अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहली बात कि विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन से सेल्स को करती है, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं आपके। फॉर एग्जांपल लाइक इरिथ्रोपोइटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो, जहाँ पे आपके जो है इरिथ्रोपोइसिस होनी होती है, आरबीसीज़ की जो प्रोडक्शन होनी होती है। या फिर आप कह लें कि जो है इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सेल्स हैं, वहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखी गई है। अब हमारे पास जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है वो स्पेसिफिकली ये डिवाइडिंग सेल्स में ही क्यों देखी गई है। डेफिनेटली डिवाइडिंग सेल्स का क्या मतलब है कि वहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह होनी है। एंड इफ़ यू रिलेटेड विद द फ्राइडेज़ लेक्चर, जहाँ पर हमने फॉलेट की बात की थी, तो उसमें जब हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है तो वो आगे से उस डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट होता है, लाइक N5 मिथाइल टेट्राफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट, या फिर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, या N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। और वो इन्वॉल्व होते हैं आगे से प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में, या फिर वो आगे से इन्वॉल्व होते हैं आपके पास थायमिडीन मोनोफॉस्फेट जो है सिंथेज, उसकी जो है सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी होगी। डेफिनेटली अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास ये ना प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, ना आपके पास थायमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होगी कि वो आगे से जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन में रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो डेफिशिएंसी आती है। अब मैं आगे आप लोग को ये बताती हूँ कि किस तरह जो है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी वो रिलेट कर रही होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये देखें कि आपके पास हमने ये उस वक्त भी मैंने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया कि ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जो है उसमें इन्वॉल्व होता है विटामिन बी 12, जिसमें से एक ये था कि होमोसिस्टीन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मिथियोनिन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथियोनिन सिंथेज। और मैंने आपको बताया वहाँ पर भी कि आपके पास मिथाइल कोबालामिन यूज़ होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिथाइल कोबालामिन यूज़ होता है, और दूसरा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप ये वही बात को रिलेट करके देखें, मिथाइल कोबालामिन ये मैंने बनाया, विटामिन बी 12 का मतलब कोबालामिन, और ये मिथाइल अटैच्ड है। तो मिथाइल कोबालामिन जो है वो यूटिलाइज होता है इस रिएक्शन में, और मैंने आपको वहाँ भी बताया कि ये मिथाइल जो है वो अपना डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन से वो मिथियोनिन बनता है। मिथियोनिन जो है ना वो उसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप का एडिशन ही होता है। तो ये अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है होमोसिस्टीन को, और मिथियोनिन बन जाता है, और जो विटामिन बी 12 है खाली कोबालामिन वो जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि विटामिन बी 12 जो रिलीज़ हो जाता है, डेफिनेटली इसको रिसाइकल होना है, रिसाइकल होकर दोबारा मिथाइल कोबालामिन बनाना है, ताकि जो है आगे भी जो है होमोसिस्टीन जो है वो कन्वर्ट हो सके मिथियोनिन में। अब इसको जो है विटामिन बी 12 को कोबालामिन को जो कन्वर्ट करवाता है मिथाइल कोबालामिन में, वो आपके पास है बेसिकली N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो जो है आपके विटामिन बी 12 के साथ रिएक्ट करता है, और क्या करता है कि जो है मिथाइल को इसको डोनेट कर देता है बी 12 को, रिकन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कोबालामिन में, और जो आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट जब जो है आपके पास रिलीज़ हो जाता है तो वो आगे से फिर डिफरेंट सब टाइप्स में कन्वर्ट होता है, और वो जो है आगे से उसके डिफरेंट फंक्शंस जो हमने फ्राइडे वाले लेक्चर में पढ़ा भी था। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है पहले, और फिर उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो बनती हैं, और वो फिर प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट वगैरह की सिंथेसिस वगैरह होती है, ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले कर सके। ठीक है, अब होता यहाँ पर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि आपके पास विटामिन बी 12 की जो है वो डेफिशिएंसी है। ठीक है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास क्या होगा कि N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट वो जो है इसको डोनेट नहीं कर सकता अपना मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि विटामिन बी 12 की तो डेफिशिएंसी है, तो वो जो इसका मिथाइल ग्रुप है वो क्या होता है कि वो इसको डोनेट नहीं कर पाता कि वो कन्वर्ट हो सके मिथाइल कोबालामिन में। ठीक है, तो अब डेफिनेटली अगर ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जो है मिथाइल कोबालामिन में, तो यहाँ पर भी जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट रिलीज़ नहीं कर सकता।
ठीक है। टेट्राहाइड्रोफोलेट रिलीज़ नहीं होगा तो आपके पास जो इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, जो हमने उस दिन भी पढ़ी हैं 3 टाइप्स, वो नहीं बनेंगी और हमारे पास जो है वो सिंथेसिस नहीं होगी, ना प्यूरीन की, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं बनेंगे, इसी तरह थायमिडिन मोनोफॉस्फेट वगैरह भी नहीं बनेगा। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास अगर मैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की बात करूँ तो वो बेसिकली क्या करते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, वो अपना मिथाइल ग्रुप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और क्या करता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो होने लग जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाता है क्या मतलब कि वो आपके पास रिलीज़ ही नहीं हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो है वो आगे जो है सारे प्रोसेस हो सकें। तो इस वजह से जो है ये पूरा जो है इस तरह लिंक्ड है, जो है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकेगा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से, ठीक है। अब ये जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा बुक में से, ये आपके पास जो है ना फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस, ये इसमें सारी यही बात बताई हुई है। और डेफिनेटली आपके पास जो है फिर आपके पास डिफरेंट डिजीज़ आती हैं, जिस तरह की मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमने पहले भी पढ़ा है कि इमेच्योर आरबीसीज बनते हैं। मैंने पहले ही बताया कि रिथ्रोपोइटिक सेल्स में ये ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स में देखी गई है, तो डेफिनेटली मेच्योर नहीं होते आरबीसीज, जिसकी वजह से जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ वो जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा।